अब इनिशियली हम लोगों ने लिस्ट और टपल के मेथड्स और उसके प्रोसेस समझे थे कि हम लोग कैसे लिस्ट में टपल में डेटा स्टोर करते हैं एंड डेटा में चेंजेस करते हैं, है ना। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं सेट की। सेट में जब भी आप डेटा रखते हो तो कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हो। वी कैन यूज़ मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा इनटू इट। आप सेट के अंदर नंबर्स, आप सेट के अंदर स्ट्रिंग, बूलियन, ठीक है, सेट के अंदर आप कॉम्प्लेक्स नंबर या किसी भी तरह का डेटा रख सकते हो, एक्सेप्ट लिस्ट आप नहीं रख सकते। आप सेट के अंदर सेट नहीं रख सकते। आप सेट के अंदर डिक्शनरी नहीं रख सकते। आप सेट के अंदर टपल रख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब भी आप सेट के अंदर कोई प्रिमिटिव डेटा रखते हैं तो ऑल अलाउड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सेट के अंदर कोई नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज रखते तो उसमें सिर्फ आप टपल को यूज करेंगे, इसके अलावा और कोई भी आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। लेट्स से आई हैव स्टोर्ड टपल इनटू इट। ठीक है। और सेट की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि सेट में कोई भी डेटा रिपीट नहीं हो सकता। चलिए प्रिंट करते हैं सेट को, चेक करते हैं। व्हाट वी गॉट 1, वी गॉट पाइथन। हमें ट्रू नहीं मिला। ट्रू इसलिए नहीं मिला क्योंकि 1 और ट्रू इक्विवेलेंट होता है ना, उसके लिए दोनों सेम है, इसीलिए ये दोनों डुप्लीकेट डेटा में आ जाते हैं। तो ट्रू को एक्सेस नहीं किया गया इसमें। 5 + 7j ये एक्सेस हुआ है और टपल एक्सेस हुआ है। आउटपुट भी नहीं देगा क्या? अगर ट्रू को मतलब जैसे 1 तो मान ही लिया तो आउटपुट कुछ देगा ही नहीं, वो डेटा एक्सेस ही नहीं हुआ ना, डुप्लीकेट आ गया उसके लिए। तो इसके लिए ट्रू एक डुप्लीकेट वैल्यू है, ठीक है। चलिए, और सेट में आप लिस्ट, सेट और डिक्शनरी नहीं रख सकते। सेट के अंदर सेट भी नहीं रखा जा सकता है। सेट के अंदर सिर्फ वो डेटा रखते हैं जो इम्यूटेबल टाइप का होता है, मतलब जिसमें चेंजेस आप नहीं कर सकते। जिसमें आप चेंजेस कर सकते वो आप नहीं रख सकते, ठीक है। जैसे लिस्ट नहीं रख सकते, सेट में भी आप चेंजेस कर सकते हैं, सेट भी नहीं रख सकते, डिक्शनरी भी नहीं रख सकते, आप सिर्फ टपल रख सकते हैं। राइट। चलिए, अब सेट पे कोई इंडेक्सिंग नहीं होती, अनइंडेक्स्ड है। तो अनइंडेक्स्ड होने की वजह से आप इसका डेटा एक्सेस भी नहीं कर पाएंगे। कोई भी आप सिंगल डेटा आप इस सेट का एक्सेस नहीं कर सकते बिकॉज इट इज अनइंडेक्स्ड, ठीक है। सेट पे लूप लगा सकते हैं आप, सेट पे लूप लगाई जा सकती है, वो भी कौन सा? फॉर लूप, जिसमें सेट की एक वैल्यू आपकी आइटरेट हो सकती है और लूप के अंदर ही आप अपने ऑपरेशंस को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सेट पे जब हमने लूप लगाया तो इसका ये 4 वैल्यू एक्सेस हुआ है बस, ठीक है। पहले 1 फिर पाइथन, जिस सीक्वेंस में आपका ये डेटा रीड हो रहा है उसी सीक्वेंस में रीड हो जाएंगे आप। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो सेट को आइटरेट किया जा सकता है फॉर लूप की हेल्प से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सेट के मेथड्स। सेट पे आप क्या क्या मेथड अप्लाई कर सकते हैं? तो सबसे पहले सेट के ऊपर आप ऐड मेथड अप्लाई कर सकते हैं टू ऐड अ न्यू एलिमेंट इनटू इट। तो सेट पे मैंने ऐड अप्लाई किया और ऐड पे मैंने एक वैल्यू पास कर दी
इफ द वैल्यू विच आई हैव गिवन, अगर ये पहले से नहीं है उसमें तो ये ऐड कर देगा, अगर पहले से है तो ये ऐड नहीं करेगा, है ना, क्योंकि डुप्लीकेट डेटा अलाउड नहीं होता है। इंडेक्सिंग क्या होगी? सॉरी, किस इंडेक्स पे ऐड करेंगे? कहीं भी हो सकता है। हाँ, डुप्लीकेट डेटा नहीं आता और इंडेक्सिंग भी नहीं होती, तो इसलिए आपका जो ये डेटा ऐड होगा वो किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, अनडिटरमाइंड है। इंसर्ट अपेंड कुछ नहीं चलेगा, इसका अपना मेथड होता है ना। जैसे सेट है, सेट पे डॉट लगाएंगे तो आपको मेथड्स के नाम दिख जाएंगे, कौन कौन से मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। सेट में ऐड, क्लियर, कॉपी, डिफरेंस, ये सारे मेथड अप्लाई कर सकते हैं आप, इसके अलावा और कुछ नहीं। हाँ, इसमें अपडेट होता है, तो सभी अलग अलग है ना। हाँ, टपल सेट के अंदर है, हम सेट के मेथड की बात कर रहे हैं, टपल के मेथड की बात नहीं कर रहे। तो सेट में जब एक डेटा ऐड करना हो तो आप यूज करते हैं ऐड, लेकिन अगर सेट के अंदर कई सारे डेटा ऐड करने हो तो आप यूज करते हैं अपडेट। अपडेट का काम होता है कई सारे मल्टीपल वैल्यूज को ऐड करना इनटू अ सेट। अब इसमें आप लिस्ट दे सकते हो, टपल दे सकते हो, कोई भी आइटरेबल दे सकते हो, क्योंकि ये आइटरेबल नहीं रखना उसको उस आइटरेबल की एक एक वैल्यू रखनी है। तो मैंने लेट्स से यहाँ पे कुछ नंबर्स ऐड, करते हुए लिस्ट दे सकते हैं। हाँ, अपडेट करते हुए लिस्ट दे सकते हैं, क्योंकि ये लिस्ट ऐड नहीं होगी ना, लिस्ट का एलिमेंट ऐड होगा, अच्छा, है ना। तो ऐड के टपल के फॉर्म में होगा फिर, नहीं, और ऐसे एक एक वैल्यू ऐड एक होगी। वैल्यू है। हाँ, ठीक है, इसकी एक एक वैल्यू ऐड होगी, 55, 65, 75, 85। एक सिंगल वैल्यू अगर आपको ऐड करनी है तो आप ऐड का मेथड यूज करते हैं। Tuple object is not callable. प्रिंट आपने कहीं लिख दिया है क्या ऊपर? कुछ भी नहीं है। हम्म, प्रिंट में इशू है, नाम से कुछ बना दिया क्या आपने? प्रिंट और भी तो रन हो रहे हैं। नहीं, तो प्रिंट में ही इशू है, ये क्या कर दिया ना आपने, प्रिंट कर दिया इक्वल टू, ये क्या किया है? प्रिंट इक्वल टू कौन लिखता है? ये देखो ऐसा नहीं हो टपल ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल है, यहाँ पे भी दिक्कत आना स्टार्ट हो गया। और भी कहीं प्रिंट इक्वल टू लिखा है आपने? स्टार्ट कर दो। प्रिंट इक्वल टू नहीं लिखना होता ना। गलती से डाल हाँ, तो वही गलती तो भारी पड़ जाती है।
ठीक है, अपडेट मेथड, ऐड मेथड समझ आ गया, ठीक है। सिंगल वैल्यू, अच्छा मैंने अगर अपडेट में ड्यूकैट लिख दिया तो क्या होगा? नहीं जाएगा? हो जाएगा? नहीं, डुप्लीकेट नहीं होगा ना, ड्यूकेट ऑलरेडी है। फिर से सोचो। वो सर एक एक लेटर आएगा। एक एक लेटर आएगा, राइट, क्योंकि ये अपडेट कर रहे हो आप। तो अपडेट का जो ये ड्यूकैट है ये तो ऐड हो रहा है, मतलब पूरा का पूरा वैल्यू ऐड हो रहा है। अपडेट में जब आप करते हो तो अपडेट क्या करता है, जो भी आपका डेटा यहाँ पास करते हो उसकी एक एक वैल्यू ऐड करता है। और अगर फिर से अपडेट कर दें तो फिर भी एक एक वैल्यू दे देगा या फिर नहीं आएगा? मतलब अभी अपडेट किया, हाँ। दोबारा अपडेट कर दें ड्यूकेट कोई, नहीं तो फिर नहीं देगा ना, क्यों? फिर डुप्लीकेट नहीं देगा। अभी अभी मैं इसका डिफरेंस पूछ रहा हूँ आपसे कि ऐड में और अपडेट में क्या डिफरेंस हुआ। सेम डेटा मैंने ऐड किया तो इसने ड्यूकैट को फुल एज अ स्ट्रिंग ऐड किया, और इसने क्या किया, इसका एक एक कैरेक्टर ऐड किया। DUCAT, ये यहाँ पे डी ऐड हो गया, यू यहाँ ऐड हुआ है, CAT, एक एक कैरेक्टर ऐड हुआ। ठीक है, जैसे लिस्ट में किया था, लिस्ट पूरी थोड़ी ऐड हुई थी, लिस्ट की वैल्यू ऐड हुई थी। वैसे ड्यूकैट दिया तो ड्यूकैट की एक एक वैल्यू ऐड होगी, ड्यूकैट ऐड नहीं होगा। सेट डॉट रिमूव, अगर आपको रिमूव करना है किसी वैल्यू को तो आप उसके लिए रिमूव मेथड यूज कर सकते हो। और रिमूव मेथड में मैंने 1 पास किया, तो आपके सेट में अगर 1 होगा तो वो रिमूव हो जाएगा, बिल्कुल रिमूव हो गया। ठीक है, सो इट कैन रिमूव अ सिंगल वैल्यू फ्रॉम योर सेट। और सेट में एक और मेथड होता है डिस्कार्ड, दोनों सेम है। डिस्कार्ड भी वैल्यू को रिमूव करने के लिए ही होता है। जैसे मैंने पाइथन को रिमूव किया, प्रिंट एस, इसने पाइथन को रिमूव कर दिया यहाँ से। तो रिमूव या डिस्कार्ड आप दोनों ही मेथड यूज कर सकते हैं रिमूव करने के लिए अपनी सेट के एलिमेंट को। सर ये टपल के अंदर वाला बन गया। टप्पल, उसके लिए टप्पल के इंडेक्स पे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट पोजीशन डाल के तब remove। लेकिन टप्पल रिमूव करने नहीं देता, टप्पल का एलिमेंट आप रिमूव नहीं कर सकते ना, टप्पल के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो रिमूव एंड डिस्कार्ड, अब दोनों में डिफरेंस क्या? डिफरेंस ये है कि रिमूव में अगर आप कोई भी एलिमेंट ऐसी पास करते हो जो आपकी सेट में नहीं है तो ये आपको एरर देता है। एरर व्हेन अच्छा रिमूव नहीं हो रहा, हो तो रहा है। एरर व्हेन वैल्यू इज नॉट इन सेट, जब आपकी वैल्यू आपकी सेट में नहीं है फिर भी आपने रिमूव किया है तो ये एरर देता है। इंस्टेड डिस्कार्ड कुछ नहीं करता। डिस्कार्ड में अगर आप कोई वैल्यू डालते हो और अगर ये वैल्यू आपकी सेट में नहीं भी है तो भी कोई एरर नहीं मिलता। ठीक है, तो ये एरर जनरेट करने के लिए है, ये एरर नहीं देता। आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ेंगे। तो रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम अ सेट इफ इट इज इन अ मेंबर, इफ द एलिमेंट इज नॉट अ मेंबर डू नथिंग। तो डिस्कार्ड कुछ नहीं करता अगर आपका एलिमेंट आपके सेट का मेंबर नहीं है तो। रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम अ सेट, इट मस्ट अ मेंबर, इफ द एलिमेंट इज नॉट अ मेंबर रेज है, रिमूव एरर दे देगा, डिस्कार्ड नहीं देगा। ठीक है, सेट डॉट क्लियर, अगर आपको सेट की वैल्यू को क्लियर करना है और सेट को ब्लैंक करना है पूरी तरह से तो आप सेट डॉट क्लियर का यूज करेंगे।
ठीक है, और सेट एम्प्टी होने के बाद ऐसा होता है। एम्प्टी सेट का मतलब ये नहीं, इट डज नॉट लुक लाइक दैट, ये एम्प्टी सेट नहीं है। वैसे तो ब्रैकेट अगर देखा जाए तो अगर आप लिस्ट यूज करते हैं तो एम्प्टी लिस्ट ऐसी होती है, एम्प्टी टपल ऐसा होता है, एम्प्टी सेट ऐसा नहीं होता, एम्प्टी डिक्शनरी ऐसी होती है। अगर आप कर्ली ब्रैकेट लगा करके खाली रखेंगे तो वो एम्प्टी डिक्शनरी बनेगा, ना कि सेट बनेगा। ठीक है, क्योंकि डिक्शनरी और सेट का कर्ली ब्रैकेट सेम होता है। ठीक है, तो एम्प्टी सेट का मतलब ये, दिस इज एम्प्टी सेट। ठीक है, ये है आपका एम्प्टी सेट, इसीलिए आपको आउटपुट में सेट मिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सेट पे आप कॉपी लगा सकते हैं, सो दैट वी कैन मेक अ कॉपी ऑफ आवर सेट। ना, वी कैन मेक अ कॉपी ऑफ आवर सेट। अगर सेट की कॉपी अगर आपको रखनी है तो आप कॉपी बना के रख सकते हैं। सो दैट प्रीवियस वैल्यू कैन बी स्टोर्ड। एक बना दिया S, एक है S1, S पे हमने लगा दिया क्लियर, तो सेट आपका खाली हो गया, लेकिन S1 में आपकी बैकअप वैल्यू आ गई। ठीक है, होल्ड करना है 1 सेकेंड। जी सर। हाँ सर, बताएं। मैटप्लॉटलिब, मैटलैब नहीं होता है। मैटलैब एक अलग कोर्स है, यू कैन से एक सब्जेक्ट है पूरा। मैटप्लॉटलिब होता है, एक लाइब्रेरी है। क्या डीएस मतलब डेटा साइंस? कोई स्टार्टिंग का ऐसा बैच तो है नहीं अपने पास, एंड का बैच है। शाम को कर सकते हैं 6 बजे। ठीक है, मेथड ओके है। ऐड, अपडेट, रिमूव, डिस्कार्ड, क्लियर एंड कॉपी। ठीक है, नेक्स्ट मेथड की बात करें। अच्छा, सेट में क्या होता है, कुछ एक ऑपरेशंस होते हैं, जैसे हाँ जी, S1 के बाद आउटपुट क्या आएगा, तो इसकी जो कॉपीड वैल्यू है, मतलब इस क्लियर होने से पहले तक की जो वैल्यू थी वो S1 में स्टोर हो गई। तो आपने ब्रैकेट नहीं लगाया कॉपी के साथ में। कॉपी इज अ फंक्शन। ठीक है, चलिए ओके। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ एक मेथड की, जो मेथड सेट, दो सेट के बीच में ऑपरेट करने के लिए यूज किया जाता है ना। जैसे अभी तक जितने ऑपरेशन हमने किए हैं ये सभी सेट के, एक सिंगल सेट के ऑपरेशंस है। एक सेट में ऐड करना, रिमूव करना, कॉपी करना, क्लियर करना, ये सब एक सेट के मेथड है। लेकिन कुछ मेथड इसमें ऐसे दे रखे हैं जो दो सेट के ऊपर अप्लाई होते हैं। जैसे एक ऑपरेशन है जिसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन, सेट के इंटरसेक्शन। सेट आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा पहले। सेट इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है?
कॉमन वैल्यूज कॉमन एलिमेंट्स, है ना, दो सेट के कॉमन एलिमेंट को हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। दूसरा एक ऑपरेशन होता है यूनियन, जिसमें दोनों सेट के सारे एलिमेंट आ जाते हैं, उनको हम बोलते हैं यूनियन। तीसरा होता है डिफरेंस, कॉमन एलिमेंट को इंटरसेक्शन को अलग कर देता है आपकी सेट में से, उसको बोलते हैं डिफरेंस। एक होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। डिफरेंस सिर्फ एक ही सेट के एलिमेंट को, कॉमन एलिमेंट को अलग करता है। एक सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, ये दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट को अलग करता है। अलग मतलब हटा देता है, रिमूव कर देता है इंटरसेक्शंस को। तो ये चार ऑपरेशन है जो हमें यहाँ पे करने हैं दो सेट पे। दोनों दो सेट है, दोनों में इंटरसेक्शन होगा। हाँ तो नहीं, तो एलिमेंट आपको दोनों के मिलेंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस में एलिमेंट दोनों के ही मिलते हैं, दो सेट के मिलते हैं, लेकिन उसमें से इंटरसेक्शन रिमूव कर दिया जाता है, यूनियन कर दिया जाता है। यूनियन करते हैं, यूनियन करके इंटरसेक्शन हटा देते हैं। लेकिन डिफरेंस यूनियन नहीं करता, उसमें किसी एक ही सेट का इंटरसेक्शन रिमूव होगा। हाँ चलिए चेक कर लेते हैं। मान लो एक सेट लिया मैंने S1, इसमें न्यूमेरिक वैल्यू ही ले लेते हैं। चलो एक वैल्यू ली हमने S2, ठीक है। अब दोनों सेट में कुछ एलिमेंट कॉमन है, कुछ एलिमेंट अनकॉमन है ना। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 जो है वो इसके अपने एलिमेंट है, 6 और 7 कॉमन एलिमेंट है दोनों में। मुझे इंटरसेक्शन निकालना है, तो मैं यूज करूंगा प्रिंट S1 डॉट इंटरसेक्शन और उसमें S2 पास कर दूंगा। तो S1 का इंटरसेक्शन S2 के साथ में आपको मिल जाएगा, विच इज 6 and 7, है ना। तो 6 और 7 दोनों सेट के इंटरसेक्शन में आ गया। यूनियन की अगर बात करें तो प्रिंट S1 डॉट यूनियन S2 के साथ में, ये आपको दोनों सेट के यूनियन एलिमेंट देगा, विच इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये इनके यूनियन एलिमेंट हो गए, ठीक है। डिफरेंस S1 डॉट डिफरेंस विथ S2। तो डिफरेंस में क्या होता है कि दोनों के पहले तो इंटरसेक्शन देखे जाते हैं, तो इंटरसेक्शन है 6 और 7 दोनों में, लेकिन इस इंटरसेक्शन को रिमूव किया जाता है इस वाली सेट में से, पहले वाले सेट में से, है ना। तो आपको आउटपुट मिलेगा 1 2 3 4 5। हाँ तो S2 डिफरेंस S1 कर दो, तो एलिमेंट, हाँ एलिमेंट S2 का मिलेगा। फिर अगर ये ऑपरेशन आप S1 पे चला रहे हैं, है ना, तो ये S1 का एलिमेंट दे रहा है। S2 पे यही अगर आप डिफरेंस चलाओगे तो वो S2 के एलिमेंट देगा, ठीक है। मतलब दोनों में से किसी एक का ही वो एलिमेंट दे सकता है इंटरसेक्शंस को रिमूव करके। और सिमेट्रिक डिफरेंस में इंटरसेक्शंस रिमूव हो जाते हैं, लेकिन आपको एलिमेंट दोनों के मिलते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस S2 एनुअल गॉट, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 रिमूव हो गया, 8 9 10 11, ठीक है। ये है आपके सारे मेथड जो दो सेट पे आप अप्लाई कर सकते हैं।
डन। स्पेलिंग एरर? स्पेलिंग तो लिखनी नहीं पड़ती। इसमें नहीं आता ना सजेशन जुपिटर में। चलिए ठीक है। अच्छा, एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं सुपर सेट और सबसेट। नाम सुना है? क्या होता है सुपर सेट और सबसेट? और सबसेट सर सेट के अंदर कोई होते को अगर सेट में तो दोनों को सब सेट हो जाएंगे उसके। हाँ मल्टीपल सेट। राइट। अब होता क्या है कि आपके पास लेट्स से कोई सेट है ये, और इस सेट में कुछ एलिमेंट रखे हैं। अब यही एलिमेंट किसी दूसरे सेट में भी रख दिए जाएं, मतलब इसी सेट के कुछ एलिमेंट, जैसे मैंने ये 4 एलिमेंट इस सेट में रख दिए, तो आया तो उसी सेट से है ना, ऊपर वाले सेट से ही वो एलिमेंट डिराइव किए गए हैं। इसीलिए S2 यहाँ पे होगा सबसेट और S1 क्या होगा? सुपर सेट। ठीक है। सुपर सेट जो होता है उसके पास सारी वैल्यूज होती हैं, मतलब एक पॉपुलेशन और सैंपल। डेटा एनालिटिक्स में कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं पॉपुलेशन, और एक होता है सैंपल। पॉपुलेशन का मतलब पूरा डेटा, और सैंपल का मतलब उसी पॉपुलेशन से निकला हुआ डेटा, जिसको सैंपल बोलते हैं। तो पॉपुलेशन सुपर सेट होता है और सैंपल सबसेट होता है। आपका एट्रीब्यूट एरर आ रहा है। S1, अच्छा मुझे चेक करना हो कि क्या हमारा S1 जो है वो S2 का सुपर सेट, S1 जो है वो S2 का सुपर सेट है। तो एक मेथड यूज होता है जिसको बोलते हैं इज सुपर सेट। किसके साथ? S2 के साथ। चेक किया, इसने आपको दिया ट्रू। ट्रू का मतलब यस, S1 इज सुपर सेट ऑफ S2। और अगर आपको ये चेक करना हो कि S2 S1 का सबसेट है, तो आप यूज करेंगे S2 डॉट इज सबसेट। किसके साथ? S1 के साथ। ठीक है। तो यहाँ पे S1 सुपर सेट है और S2 सबसेट है। और सबसेट का एक और कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इसमें कोई वैल्यू ऐसी आपको मिल गई जो S1 में नहीं था, तो अब ये सबसेट नहीं रहा। अब ये सबसेट नहीं रहा। सबसेट के लिए कंडीशन यही है कि इसके सारे एलिमेंट इससे मैच करने चाहिए। ठीक है। अगर आपने कोई ऐसी वैल्यू ले ली जो S1 में नहीं था, फिर भी आपने S2 में रख ली, तो इट्स नॉट अ सबसेट। ठीक है। डिक्शनरी। अच्छा फिर तो दोनों ही फॉल्स हो जाएंगे, सबसेट और सुपर सेट अगर वैल्यू अलग हो। कलेक्शन में, हाँ कलेक्शन में सेट और डिक्शनरी बस दो ही चीजें रखी जाती है, कर्ली ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट। ठीक है। मेथड ऑल क्लियर? सारे सही हैं? चलिए ठीक है। तो सेट के मेथड हमारे हो गए कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग डिक्शनरी पे। सर जैसे इंटरसेक्शन निकालने के लिए फंक्शन होता है, तो ऐसे सबसेट निकालने के लिए कोई फंक्शन नहीं होता? सबसेट निकाला थोड़ी जाता है, सबसेट निकालते थोड़ी हैं, सबसेट तो बनाते हैं, डेटा एक्सेस करके बनाया जाता है। सबसेट चेक कर सकते हैं। सबसेट बनाने का मतलब वहाँ से डेटा आपको लेके आना है ना। 10 डेटा उठा लिए मैंने, 10 डेटा को एक अलग सबसेट में रख दिया,
है ना, सैंपल बनाए जाते हैं, सैंपल बने बनाए नहीं आते। जैसे मैंने बोला कि मुझे एक्सपेरिमेंट करना है, जितने स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं उनमें से 5 स्टूडेंट को लेकर के मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट करना है। तो ये जितने स्टूडेंट बैठे हैं वो सभी पॉपुलेशन है। 5 स्टूडेंट मुझे लेके जाने हैं, तो मुझे इसमें से निकालना पड़ेगा 5 स्टूडेंट, है ना। लेकर के जो लेके गया वो 5 स्टूडेंट सैंपल थे, ठीक है। तो मतलब वो सबसेट बन गए। चलिए नेक्स्ट आते हैं डिक्शनरी पे। डिक्शनरी ऑलरेडी आपने पहले करा हुआ है। डिक्शनरी का फॉर्मेट सभी को पता है। डिक्शनरी में जब भी हम लोग डेटा रखते हैं तो हम की एंड वैल्यू का फॉर्मेट यूज करते हैं, ठीक है। हेलो, मैं बोल रहा हूँ थोड़ी देर में करता हूँ। ठीक है, तो की एंड वैल्यू का फॉर्मेट हम लोग रखते हैं। जैसे अब प्रॉब्लम क्या है कि डिक्शनरी क्यों लाया गया। तो डिक्शनरी लाने का कॉन्सेप्ट था कि जब हम लोग लिस्ट यूज करते हैं, जैसे लिस्ट में हम लोगों ने एक डेटा रखा था, एक यूजर की इंफॉर्मेशन रखी थी। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि आप जो डेटा रख रहे हैं उसमें डेटा की आइडेंटिटी आपको नहीं पता कि ये एक्चुअली में है क्या। जैसे रोहन है तो रोहन क्या है, नाम है ना, है तो नाम, लेकिन हमें कैसे पता कि रोहन नाम है, ठीक है। हमें क्या पता कि ये फोन नंबर है, हमें कैसे पता कि ये उसका रेसिडेंशियल है या उसका वर्किंग एरिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप बेसिकली इसमें कहीं भी मेंशन नहीं करते हैं अपने लिस्ट में कि डेटा आपका किस टाइप का है या किस लिए ये डेटा यूज किया जा रहा है। अब इसी प्रॉब्लम को देखते हुए इसमें तो सिर्फ इंडेक्सिंग है कि आप डेटा रखो और इंडेक्स से उसको एक्सेस करो, बट मुझे इस डेटा की आइडेंटिटी भी डिफाइन करनी थी कि ये डेटा एक्चुअली में क्या है। तो उसके लिए वो बना की और वैल्यू का एक फॉर्मेट, जिसमें हर एक डेटा के लिए उसका एक की डिफाइन किया गया, है ना। तो यहाँ पे जैसे यही डेटा अगर आपको डिक्शनरी के फॉर्म में रखनी हो तो हर डेटा के साथ में आप एक की रखेंगे। की विल आइडेंटिफाई दैट व्हाट काइंड ऑफ डेटा यू आर स्टोरिंग हियर। जैसे मैंने यहाँ पे दिया नेम, और नेम की वैल्यू हो गई रोहन। ये दिया हमने एज, ये वैल्यू दिया हमने कॉन्टैक्ट, ये दिया हमने जेंडर, रेसिडेंस। डेटा वही है, बस उस डेटा को हमने थोड़ा ज़्यादा अच्छे से फॉर्मेट करके रख दिया। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि हर एक डेटा की आइडेंटिटी आपकी आ गई कि ये किस टाइप की वैल्यू को होल्ड कर रहा है ना, और इसको एक्सेस करना इजी हो गया, ठीक है। जैसे अगर आपको इस यूज़र का नेम चाहिए, अब आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट सिंपली टेक द की नेम और उससे आपको उसका नाम मिल जाएगा। ठीक है, तो हर एक वैल्यू जो आप अपने कलेक्शंस में रखते हैं उसके लिए अगर आइडेंटिटी डिफाइन करनी हो तो आप यूज करते हैं डिक्शनरी।
यही सेम फॉर्मेट आपकी कई जगह पे यूज होता है, जब भी आप पढ़ भी रहे हैं शायद मोंगोडीबी में। मोंगोडीबी में यही वाला फॉर्मेट हम यूज करते हैं, जेसन में यही फॉर्मेट यूज करते हैं, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल है। सब कुछ करता है। अब डिक्शनरी में अगर कोई वैल्यू चेंज करनी हो तो आप सिंपली उस की पे जाएंगे जिसकी वैल्यू मुझे चेंज करनी है। जैसे एज की वैल्यू मुझे चेंज करनी है, 23 से 25 करना है, ठीक है। उस इंडेक्स पे बस आपको जाना है, अपनी वैल्यू पुट करनी है और डिक्शनरी को प्रिंट कराना है। एज की वैल्यू 25 होगी। कोई इंफॉर्मेशन ऐड करनी हो, क्या चीज, वो तो इंडेक्सिंग है ना, ये इंडेक्सिंग का ही तो ब्रैकेट होता है। जब डेटा अपडेट करेंगे या फिर इंडेक्सिंग ब्रैकेट यही होता है, कहीं भी इंडेक्सिंग यूज करना है स्क्वायर ब्रैकेट से करना है। अगर मुझे कोई नई इंफॉर्मेशन ऐड करनी हो तो आप डिक्शनरी के साथ में उस की का नाम रखना है जो कि आपको ऐड करनी है, उसके साथ में क्या वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये आपको नई की और वैल्यू का पेयर क्रिएट करके एक दे देगा। नाउ वी हैव अ क्वालिफिकेशन एंड देयर इज एमसी। ठीक है। अब जब डिक्शनरी पे लूप लगाते हैं तो लूप लगाने के लिए आप फॉर लूप का यूज करते हैं। फॉर, अगर आपको की पे लूप लगाना है ना, आपको की को आइटरेट करना है तो आप यूज करेंगे फॉर की इन डिक्शनरी। बस ये आपको की आइटरेट करके दे देगा, है ना। तो जितनी कीज हैं वो आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। कीज में नेम, एज, कॉन्टैक्ट, जेंडर, रेसिडेंस और क्वालिफिकेशन, ये आपके कीज के नाम है। वैल्यूज आइटरेट करनी हो तो आप डिक्शनरी में डॉट वैल्यूज का यूज करेंगे। मेथड होता है डिक्शनरी का वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए। ये वैल्यू आइटरेशन के लिए होती है, ठीक है। वैल्यू आइटरेट हो गया, ये की आइटरेट कर दिया इसने। अगर दोनों एक साथ आइटरेट करने हो, की और वैल्यू साथ में, तो आप यूज करते हैं डिक्शनरी डॉट आइटम्स। ये दोनों को एक साथ आइटरेट कर सकता है। इसमें की भी आपको मिलेगी और साथ में वैल्यू भी आइटरेशन होती रहेगी। तो डिक्शनरी को इन 3 तरीके से आइटरेट किया जाता है। क्या? तो डिपेंड करता है कि आपकी जो डिक्शनरी है उसमें आपको क्या आइटरेट करना है, कीज, वैल्यूज या फिर दोनों। जैसे ये ऊपर किया था फोर की मतलब लूप चलाने के लिए, तो उसमें ऐसे भी लिख सकते थे फोर आई इन दी, हाँ, आई का भी यूज कर सकते थे।
वेरिएबल नेम कुछ भी दे सकते हैं। तो जब बट वैल्यू में यूज कर रहा हूँ तब एरर देगा। प्रिंट आई वैल्यूज के साथ में ब्रैकेट नहीं दिया आपने। सिंटेक्स एरर है कहाँ पे? नेम ये नेम के साथ में इन्वर्टेड कमा है, कलन कॉलन 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 इन इसके अंदर तो नहीं डाल दिया आपने कॉलन? पक्का? अच्छा, कमा चेक कर लो हर एक एलिमेंट के बीच। सब में कलन कहाँ लगा है? रेसिडेंस में अपने कलन लगाए नहीं। रेसिडेंस और वैल्यू के बीच में कॉलन नहीं लगा हुआ था उसी पे, तो अब कुछ और एरर होगा। देखो अब देखो, जेंडर के बीच में कलन है, जेंडर और एम के बीच में, ठीक है। चेक कर लो, कंट्रोल एंटर, वॉइस कंट्रोल, और कहाँ छोड़ दिया? नेम रोहन। अच्छा, ब्रैकेट कैसे दिया आपने? इट्स कर्ली ब्रैकेट। ये तो टपल बना दे। ठीक है, आइट्रेशंस ओके है। चलिए, अब आते हैं कुछ मेथड्स पे। डिक्शनरी के मेथड्स। तो डिक्शनरी पे अगर आपको की एंड वैल्यू का पेयर ऐड करना है, तो पेयर ऐड करने के लिए आप एक तो ये तरीका यूज कर सकते हैं, इससे भी आप की वैल्यू का पेयर ऐड करते हो। एक मेथड भी आपको दिया गया है जिस मेथड का नाम है सेट डिफॉल्ट। इससे भी आप की और वैल्यू का एक पेयर ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक पेयर ऐड किया, सैलरी, वैल्यू ऐड करी 55,000, कोलन नहीं है, कमा लगा दो, और डिक्शनरी को प्रिंट करो। तो ये सैलरी का एक आपको की और 55 इसकी वैल्यू ऐड करके दे देगा। मतलब आपको की एंड वैल्यू अगर ऐड करना है तो उसके लिए दोनों तरीके वैलिड है। आइदर यू यूज दिस, यहाँ पे क्या दिया था? सेम लिखा है सर, हैं? सेम लिखा है, जैसे लिखा है ना डी और फिर स्क्वायर ब्रैकेट और क्वालिफिकेशन इज इक्वल टू एमसीए, उसके बाद ये आ रहा है नेम एमसीए, रेजिडेंस एमसीए, तो हमने एमसीए डाल दिया। कहाँ डाला? सही तो है। वही तो सर, फिर जो प्रिंट हुआ है वो ऐसे हुआ तो है। क्वालिफिकेशन एमसीए है, बाकी सब में तो वैल्यू सही जा रही है। और जो नीचे जैसे हमने वो किया था, नीचे की और देखिए रिजल्ट आप, डिक्शनरी एक बार प्रिंट करा लो।
आपका एक तो यहाँ ब्रैकेट बंद नहीं है, दो चीज़ें यहाँ देखो। पहले वेरिएबल्स को समझा करो, आपने वेरिएबल्स क्या दिया, आपने यहाँ पे वेरिएबल दिया की वैल्यूज, और यहाँ क्या प्रिंट करा है की वैल्यू। या तो इसको वैल्यू करो और प्रिंट कराओ। सही आ रहा है। ठीक है, तो set default is the method we can add key and value pair. सेकेंड मेथड जिससे कि आप कई सारे कीज एंड वैल्यूज के पेयर ऐड कर सकते हैं, उसके लिए यूज करते हैं अपडेट मेथड। जैसे एक नहीं दो तीन इंफॉर्मेशन ऐड करनी है एक साथ, वो सारी इंफॉर्मेशन आप डिक्शनरी में ही पास करोगे, क्योंकि इसको की एंड वैल्यू का पेयर चाहिए, लिस्ट टपल सेट तो चलेगा नहीं, है ना। तो वो सारी इंफॉर्मेशन एक साथ एक डिक्शनरी में आप दोगे। मैंने दो तीन इंफॉर्मेशन ऐड करी, यहाँ कोमा नहीं चलेगा। मल्टीपल डेटा देंगे तो कोमा का यूज नहीं होगा। मल्टीपल डेटा देंगे तो जैसे ऊपर हमने कोमा यूज कर लिया था सैलरी और 55,000। नहीं, तो वो मेथड था ना, यहाँ तो डिक्शनरी के अंदर ही पास कर रहे हैं। कई सारी इंफॉर्मेशन एक साथ कलेक्ट करी और वो सब कुछ उसके अंदर डाल रहे हैं। ये एक डेटा था, एक की एक वैल्यू ऐड करनी थी। मल्टीपल नहीं कर सकते। हाँ, इसमें मल्टीपल नहीं कर सकते, इसमें आप मल्टीपल कर सकते। तो मल्टीपल इंफॉर्मेशन आपको डिक्शनरी के फॉर्म में ही देनी पड़ेगी। ठीक है, प्रिंट करते हैं डिक्शनरी एंड चेक करते हैं कि ये सारी इंफॉर्मेशन ऐड हुई या नहीं। ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें ऐड हो गई। मैरिड, ट्रू, वर्किंग एरिया गुड़गांव, बाकी तो इंफॉर्मेशन है। सर ये ट्रू को एज अ बूलियन काउंट नहीं करता, बूलियन ही तो है ये। तो मतलब ये 1 नहीं देगा, जैसे उस पे 1 दे रहा था। नहीं, तो सेट है ना, सेट मैथमेटिकल होता है। सेट भी ट्रू देता, अगर आप जहाँ पे 1 लिखा वहाँ ट्रू दे दो, बाद में 1 दो, तो पहले वो ट्रू को एक्सेस कर लेगा, 1 को बाद में एक्सेस करेगा तो 1 हटा देगा। ट्रू तो लेता ही है वो, लेकिन उसको पहले 1 मिल गया तो उसने 1 रख लिया, ट्रू को हटा दिया। पहले ट्रू मिल गया तो पहले ट्रू को रख लेगा, 1 हटा देगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिमूव मेथड। रिमूव करने के लिए आप यूज करते हैं पॉप। पॉप में आप अपनी की पास करते हैं और उस की को रिमूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लेट्स से एज को यहाँ पे पॉप किया और पॉप करने के बाद डिक्शनरी प्रिंट कराई, तो एज की और इस की वैल्यू दोनों चीजें पूरा पेयर ही रिमूव हो जाएगा। रिमूव हो गया। नाउ वी हैव नेम एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एज नहीं है अब अपने पास। ठीक है, तो पॉप करने के लिए आप पॉप मेथड का यूज करें। वैसे ही आप क्लियर मेथड यूज कर सकते हैं। इसमें इंडेक्सिंग होती है। ये तो इंडेक्सिंग है। अच्छा, नहीं मतलब एक तो ये ऐसे हो गया नेम नहीं, काउंटेबल इंडेक्सिंग, नहीं होती। काउंटेबल इंडेक्सिंग नहीं होती। डिस्कार्ड नहीं कर सकते सर? है ही नहीं मेथड, मेथड ही नहीं है। डिक्शनरी पे आप डॉट लगाएंगे तो आपको सारे मेथड के नाम दिखेंगे, इतना ही मेथड आप यूज कर सकते हैं। हाँ, पॉप आइटम क्या है? पॉप आइटम लास्ट एलिमेंट को ऐड करने के लिए। बाय डिफॉल्ट अगर आपको लास्ट वाले की हटानी हो तो आप पॉप आइटम ले लो, वो लास्ट वाले की हटा देगा, लास्ट में जो भी की होगी। हाँ, वैसे आप नाम से हटा सकते हैं, और अगर आपको नाम नहीं पता, आप लास्ट एलिमेंट हटाना चाहते हो, पॉप आइटम।
ठीक है। हेलो, हाँ जी बताएं। नहीं, हो गया, चलो ठीक है। बाकी हमने आइटम्स, एक गेट होता है, गेट बेसिकली किसी की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। अगर आपने गेट में कोई की पास कर दी तो आपको वैल्यू रिटर्न करके दे देगा। मतलब इंडेक्सिंग जैसा होता है एक तरह से। जैसे आप इंडेक्सिंग करते हैं वैसे आप गेट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये हैं आपके सारे कलेक्शंस विच इज नाउ डन। स्ट्रिंग के क्वेश्चंस मैंने दे दिए आप लोगों को, लिस्ट और डिक्शनरी के क्वेश्चंस भी मैं दे दूंगा। सेट और इसके टपल के इतने क्वेश्चंस हैं नहीं, तो डिक्शनरी के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, लिस्ट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्या? नहीं नहीं, जितने भी मेथड आप यूज कर रहे हैं जो आपके डेटा के अंदर चेंजेस कर रहे हैं वो ऐसे यूज किए जाते हैं बिना प्रिंट के। एक्सक्यूज मी जिस सर, method सर के वो अंदर अनकॉमन जिस वर्ड्स करके प्रोसेस से कोई कोई स्ट्रिंग चेंज में नहीं हो रहा है, एक्सेस करना है। जैसे आपने लिस्ट में यूज किया था इंडेक्स, काउंट, है ना, उससे कोई चेंज थोड़ी हो रहा है। उससे तो डेटा हम लोग इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन लेने का मतलब वहां से लिया और प्रिंट कराया। ठीक है, चेंजेस किया तो फिर हमें डिक्शनरी को देखना पड़ेगा कि क्या चेंजेस हुआ है, तो हम डिक्शनरी को प्रिंट कराते हैं। ठीक है, सर वो असाइनमेंट में एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि स्ट्रिंग्स में से अनकॉमन वर्ड्स को फाइंड आउट करो, मतलब जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स है, अनकॉमन वर्ड्स स्टैंड मतलब अनकॉमन अनकॉमन वर्ड्स है मतलब यू हैव टू सेंटेंसेस, आपको लेट्स से दो सेंटेंस दे रखा है। ओके मैच करना है हाँ, और दो जो सेंटेंसेस ओके में से जो अनकॉमन वर्ड्स हैं उनको निकालने। हाँ, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, एक स्ट्रिंग लिया पाइथन प्रोग्राम और दूसरा लिया मैंने जावा प्रोग्राम। दोनों में कॉमन वर्ड है प्रोग्राम, और पाइथन और जावा इज अनकॉमन वर्ड। तो अनकॉमन वर्ड्स आपको निकालने हैं, मतलब पाइथन और जावा निकल जाएंगे। थैंक यू सर। ये स्ट्रिंग का क्वेश्चन स्ट्रिंग में है। ठीक है, कलेक्शन हो गया खत्म। बाकी कल मिलते हैं, कल हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे।